अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अबे कुत्ते ने हमको चैलेंज दिया है। अच्छा, हाँ, बोला इस जंगल में जाओ, यहीं मिलेगा वो तुमको। चलो देखते हैं कौन है। क्या साला चैलेंज दे रहे हैं आजकल लोग। एक हंटेड घर में घोस्ट स्टोरी 5 मिनट तक सुनो। चैलेंज फॉर ऑल अराउंड वाईटी। अबे एक कहानी सुननी है 5 मिनट 5 मिनट तक घोस्ट स्टोरी की। एक कुछ हो भी तो सकता है डरावने उसमें। घर में। अबे ये कौन करेगा फर्जी चैलेंज यार, हटाओ उधर। चलो। चलो यार। अबे क्या बताओ, फर्जी वो खराब हो गया यार। अरे यार, पर जिसने चैलेंज दिया है वो तो मजाक उड़ाएगा हमारा लोगों क्या का। मजाक उड़ाएगा? अरे फिर भी हैं? यार, क्या मजाक उड़ाएगा वो? बदनामी होगी हमारी ऑलराउंड वाईटी की। अबे तो फर्जी चैलेंज ये कौन करता है यार? चलो यार, देखा जाए एक बार। क्या देखा जाए? एडवेंचर होगा, मजा आएगा। कुछ हो भी तो सकता है। तो सबसे पहले तुम ही जाओगे? कोई बात नहीं, चलो दम है। चलो चलो चलो। सुन, ये तेरा चैलेंज कल तुझको मिलेगा। अबे काटे। अरे अरे, छोड़ो यार, मुझे मारना ही पड़ेगा इनको। अब ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं इनको। क्या जगह है यार, नंबर की जगह एकदम हॉरर वाली लग रही है। चलो बैठे, 5 मिनट कंप्लीट करें। क्या है, अपनी अपनी कुर्सी ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा देर बढ़ जाओ। वीडियो स्टार्ट करें। चालू करो भाई, देखते हैं। महीने से बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था। नीले नहीं, धूल भरे पीले बादल हर दिन मंडराते पर बरसते नहीं। जमीन फट चुकी थी, दरारों में घास तक उगने से डरती थी। रातें अब और भी डरावनी लगने लगी थी। नींद के पेड़ों से गुजरती हवा किसी और ही दुनिया की लगती। कभी सिसकियों जैसी, कभी किसी के रोने जैसी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंकता तो पूरा गांव ठहर जाता। धीरे धीरे लोगों के दिलों में अंधविश्वास ने पांव पसार लिए। किसी ने कहा देवी कालिका हमसे नाराज हो गई हैं। किसी ने गांव पर शाप दिया है। हर शाम जब सूरज ढलता और धूल उड़ती, गांव के चौपाल पर वही बातें दोहराई जाती। उसी गांव के सिरे पर जहां कच्ची पगडंडी खत्म होकर जंगल की झाड़ियों में समा जाती थी, वही रहती थी सावित्री। एक झुर्रियों और आंखों में ऐसा अजीब सन्नाटा जिसे सब कुछ देख चुकी हो। कभी लोग उसे प्यार से वैद्य में कहते थे। हर घर में उसका नाम इज्जत से लिया जाता। किसी को बुखार होता तो उसकी जड़ी बूटी काम आती। किसी औरत को प्रसव पीड़ा होती तो सावित्री ही दाई बनकर जान बचाती। रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा नीम के पत्तों में फंसकर करा रही थी। अंदर झोपड़ी में दिया काम रहा था। रूपा की चीखें मिट्टी की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। बाहर खड़े लोग दीवारों के आर-पार सिर्फ आवाजें सुन पा रहे थे। फिर एक पल आया, सब कुछ शांत हो गया। बस बच्चे की पहली रोने की आवाज गूंजी। दरवाजा खुला, सावित्री बाहर निकली। समझा, चेहरे पर थकान थी और आंखों में कोई सुकून। यार आज यार, किसी ने झोपड़ी के भीतर झांका। अबे देखो, बस 1 मिनट और देखने दीजिए।
अबे अभी 3 मिनट बाकी हैं। इस गांव ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो वही देवी मेरी सुनती थी। मैं उनसे डरती नहीं, मैं उन्हें पूछती हूँ। बस जैसे कोई मरा हुआ जीव वहां दफन हो। हवा अब और तेज हो गई, नीम के पत्ते सरसराने लगे। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ, वो लोग वहाँ अंदर अभी भी देख रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं। देखिए मुझे डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे इस घर से पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है। अभी यहाँ हम लोग बहुत घने जंगल में हैं और उस कहानी से मुझे कम इस घर से ज़्यादा डर लग रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए बाहर आया हूँ और वो लोग अभी भी देख रहे हैं, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। की हालत, सब कुछ सड़ रहा है। पंडित हरिनाथ ने अपनी माला घुमाई, आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। उन आंखों में अंधेरा था, जैसे कोई बुरा से बाहर आने को भेजे हो। मुखिया जी, ये कोई साधारण बात नहीं, किसी ने काला जादू किया है। हाँ, काला जादू जो रूहों को जगाता है, जीवनों को जगाता है। काला जादू कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं यार क्या हुआ है, वो दो अपने आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर सा लगने लगा तो मैं गिर गया। तो अभी वो लड़ाई कर रहे हैं, देख लीजिए। पता नहीं क्या हुआ है इनको दोनों को, फर्जी लड़ाई कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। अबे क्यों लड़ाई कर रहे हो आपस में? ओए, अबे काटे। पता नहीं गाइस इन दोनों को क्या हुआ है, आपस में ही लड़ाई करने लगे और मुझे पता नहीं क्या हुआ, चक्कर आने को लग रहा है, चक्कर जैसा। अब मैं आगे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जाऊँगा इनको छुड़ाऊँगा फिर। तो भाई वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। मैं फ़ोन और कवर लेके जा रहा हूँ, बैग भी उठा चुका हूँ और कुछ उधर से आवाज़ आई है और देखते हैं, चल के दौड़ के। ओए क्या कर रहे हो? ओए क्या कर रहे हो इधर? अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। अरे अरे, अब ऐसे तो इन लोगों को समझ में आने वाला ही नहीं है। मुझे लगता है अब इनको मारना ही पड़ेगा। ओए वो लोग पता नहीं किधर भाग गए हैं, राज उधर भाग के गए हैं, आलोक उधर गए हैं और पता नहीं आपस में क्यों लड़ाई कर रहे थे। और मैं आऊँगा अभी थोड़ी देर में उनको ढूंढने, आऊँगा ही नहीं, अपने हाथ खुद आ जाएंगे वो, फिर लड़ाई न कर ले दोबारा, मुझे ये डर है। अरे कोई बात नहीं, कर लें दो। अब जा रहा हूँ घर में, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है।